हर दिन कोई ना कोई सड़क पर मौत के मुंह में समा रहा है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। कभी रफ्तार, कभी लापरवाही, तो कभी सिस्टम की चूक। सवाल वही, कब रुकेगा ये खून का खेल। एनडीटीवी की टीम हाईवे किनारे ढाबों पर पहुंची और वहां पर रियलिटी चेक किया। क्या है हालात और कैसे ढाबों के सामने कैसे हो रही है पार्किंग, देखिए हमारे इस रियलिटी चेक में। ओवरटेक, ओवर स्पीड और अवैध ढाबा, ये तीन बड़े कारण थे जोधपुर हादसे के। हाईवे किनारे बने ये ढाबे यात्रियों के लिए राहत का ठिकाना है, लेकिन अब ये हादसों का अड्डा बनते जा रहे हैं। ढाबे के बाहर खड़ी भारी गाड़ियां न केवल सड़क का आधा हिस्सा घेर लेती हैं, बल्कि आने जाने वाले वाहनों की स्पीड और विजिबिलिटी दोनों पर असर डालती हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई केस सामने आए, जहां रात के वक्त खड़े ट्रक या टैंकर में टकराकर लोगों की जान चली गई। तस्वीरें श्रीगंगानगर से हैं। जोधपुर में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। हाईवे किनारे अवैध ढाबों को हटाया जाने लगा। हाईवे पुलिस कई बार कार्रवाई करती है, लेकिन ये कार्रवाई ज्यादातर 1-2 दिन तक होती है। अवैध ढाबों के बाहर जब एनडीटीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया, तो सारे नियम कानून ताक पर रखकर ढाबे चलाए जा रहे हैं। ये एक हाईवे का नजारा है और यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो ट्रक है वो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। रात के अंधेरे में ये ट्रक तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालकों को दिखते नहीं है और जरा सी चूक एक बड़े सड़क हादसे का कारण बन जाती है। बीती रात भी एक ऐसा ही बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सड़क के किनारे बने ढाबों पर रुकना ट्रक चालकों का थकान मिटाने का एक ठिकाना है, लेकिन यदि यही बात सड़क हादसों को निमंत्रण दे रही हो और बड़े संख्या के अंदर लोगों को सड़क हादसों में अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तो जरूरत है सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों को धरातल पर उतारने की, आम लोगों को अनुशासन में लाने की, ताकि इस तरह से सड़क हादसे ना हो सके। एक्शन केवल कुछ समय के लिए ना हो, जरूरत है कि ढाबों को लाइसेंस देते वक्त सेफ पार्किंग जोन बनाना अनिवार्य किया जाए। सड़क किनारे पार्किंग के लिए स्पष्ट नियम हों और ट्रक ड्राइवरों को रिफ्लेक्टर टेप और पार्किंग लाइट का इस्तेमाल जरूरी किया जाए। सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि हर वाहन चालक की जिम्मेदारी है। श्रीगंगानगर के बाद एक्शन दौसा में होना चाहिए। एनडीटीवी की रियलिटी चेक, अवैध ढाबों पर सड़क किनारे ट्रक खड़े मिले, जो आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। बड़ा एक कारण है कि जो हाईवेज के पास के अंदर ये ट्रक और जो साधन हैं वो कहीं ना कहीं अवैध जो ढाबे सहित जो अन्य जो शॉप है उन पर यहाँ पर रुकते हैं और ये एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनते हैं। इस समय हम दौसा जिले के अंदर मौजूद है, जहाँ पर अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर स्थित है। एक बार सहयोगी से बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे कि ये हाईवे पर ये इस समय जो ट्रोला है ये साइड में खड़ा हुआ है और ये हाईवे पर यहाँ पर गुजरने वाले जो वाहन है, कहीं ना कहीं ये जो हादसा है उसको खड़ा होकर यहाँ पर न्योता दे रहा है। स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई के साथ के अंदर स्थानीय जो खाकी है उसको कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संज्ञान लेना होगा। जो हाईवेज पर जो ये वाहन है, जो अवैध जो ढाबे हैं और अवैध जो दुकानें हैं और जो सड़क किनारे जो ट्रक हैं, टेलर हैं, अन्य जो वाहन हैं, ये लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन हादसों को रोकने के लिए क्या ट्रैफिक यातायात नियम के तहत या परिवहन विभाग के तहत या सरकार क्या ठोस कदम उठाकर ये जो हाईवेज के किनारे जो ट्रक्स और जो टेलर्स खड़े रहते हैं इनके लिए क्या नया नियम निकालती है, क्या जागरूकता इस मामले जब हादसे हुए क्या इनको लेकर क्या प्रशासन जागरूक होगा या बढ़ते हादसों को लगातार न्योता दे रहे हैं। हाईवेज पर जो खड़े ये टेलर अब कहीं ना कहीं मौत का जो कहीं ना कहीं जो हादसा है और मौत का जो कारण बनते जा रहे हैं, वो ये खड़े जो वाहन हैं ये हाईवेज पर दे रहे हैं। जोधपुर के फलौदी में हुआ हादसा नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े वाहन के कारण हुआ। रियलिटी चेक सामने आया कि स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे ही ट्रेलर चालक ने ट्रेलर को खड़ा किया था। ढाबे पर खाना तो जरूरी है, लेकिन सड़क पर जिंदा लौटना उससे भी ज्यादा जरूरी। एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब वक्त है कि ढाबों और ड्राइवरों दोनों को सड़क सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि सड़क पर खड़ा हर वाहन एक चलता फिरता खतरा बन चुका है।
अब बहते आंसू को रोकने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और खाकी को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इन हादसों पर रोक लगाई जा सके। श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल और दौसा से देवेंद्र नरूका की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। जोधपुर के बाद बात जयपुर की करते हैं। सड़क पर दौड़ते रफ्तार के पहिए जब मौत बनकर दौड़ पड़े तो लोगों के अरमान भी कुचले जाते हैं। एक बेलगाम डंपर ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया। किसी की चीखें थम नहीं रही थी, किसी का परिवार उजड़ गया। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। लेकिन सवाल वही, क्या कानून और प्रशासन की नींद अब टूटेगी? बेकाबू डंपर का कहर, मौत बनकर दौड़ा डंपर, एक पल में सब खत्म। खून से लाल हो गई सड़क, जो सामने आया उससे कुचलता गया। चीख पुकार से कांप उठा हर माड़ा, शरीर टुकड़ों में बटे। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। 300 मीटर दूर से टक्कर मारता आया डंपर। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशें, एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले देखिए हादसे की लाइव तस्वीरें। जयपुर के हरमाड़ा में ये डंपर मौत बनकर दौड़ा। लोहा मंडी का ये रास्ता खून से लहूलुहान हो गया। बेलगाम डंपर के सामने जो आया सबको कुचलता गया। पहले एक बाइक को कुचला, फिर एक स्विफ्ट कार को रौंदा, इसके बाद 3 वाहनों को रौंदता गया। डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि रोड के बीच में जो आया उसे कुचलता गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो पूरी तरह से मुड़ गया। स्विफ्ट डिजायर का बोनट, ट्रक के टायर, 2 व्हीलर से नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़े बाकी सामान सड़क पर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा की स्पीड में ये डंपर दौड़ रहा था। डंपर ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पता, काम करने जा रहे थे, पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सुने। अभी मृत्यु की सूचना मिली है। पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा, दोनों भाइयों का दो अलग अलग एक ही गांव परिवार, एक ही गांव के थे। दो हलवाई होगा, तो काम पे जा रहे थे। हाँ सर। डंपर की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद कई फीट तक लोगों के शव घसीटते चले गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिना ब्रेक लगाए डंपर लगातार रफ्तार में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हादसे के ठीक कुछ सेकंड पहले डंपर पूरी तरह से बेकाबू नजर आया। ब्रेक फेल हुआ या लापरवाही, ये जांच का विषय है, लेकिन इस फुटेज ने साफ कर दिया कि चालक के पास वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी अलर्ट पर है। डंपर ने एक के बाद एक 10 गाड़ियों को टक्कर मारी। वो 300 मीटर दूर से गाड़ियों को रौंदता चल रहा था। डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। शराब के नशे में मिले डंपर ड्राइवर को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया और अंडरपास की मांग की। आपके पास ये घटना की जानकारी मिली और घायल कितने आए थे और डेड कितने आए थे, कैजुअलिटी कितनी? वो बार एम्बुलेंसेस बार घूम रही थी। इमीडिएटली तो हमारे में 2 एम्बुलेंस आई थी, जिसमें 4 तो ब्रॉड डेड थे और 4 या 5 पेशेंट थे जो जिनमें से 3 बहुत ज्यादा सीरियस थे, जिनका मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने उनको इंट्यूबेट किया या मैनेज किया, फिर उनको एसएमएस भेजना पड़ा हमें मेडिकल टीम के साथ। फिर सेकंड टाइम फिर एम्बुलेंस आई, उसमें ज्यादा मरीज सीरियस नहीं थे, उनको हमने यहीं रखा। फिर तीसरी चौथी एम्बुलेंस में 2 एम्बुलेंस ऐसी आई जिसमें दोनों में ही पेशेंट 3 पेशेंट थे जो मृत आए थे हमारे पास में। उनको हमें एसएमएस भेजना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी मॉर्चरी में, तो हमें एसएमएस भेजना। सर, अगर अभी आपने बताया कि मॉर्चरी के अंदर भी कई ऐसे डेड हैं वो रखे गए हैं, कितने यहाँ पे डेड बॉडीज रखे? 4 लोग हमारे यहाँ रखे गए हैं, उसमें एक बच्चे भी है। कितने साल? 9-10 साल की बच्ची। और पहचान हो पाई? 2 आदमियों की भी पहचान हुई है। जस्ट अभी उनका परिजन, दूर के परिजन आए और इमीडिएट जो परिजन है वो अभी तक नहीं आए, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है। ना तो स्पीड लिमिट का पालन,
ना पुलिस की सख्ती। डंपर, ट्रक और बड़े वाहन बेधड़क रफ्तार में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी का सवाल पूछो तो हर विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देता है। रफ्तार और लापरवाही का ये संगम कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? सीसीटीवी में सच्चाई साफ है, लेकिन सजा कब मिलेगी? सड़कें कब सुरक्षित होंगी? इन सवालों का जवाब प्रशासन के पास नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू सब बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।